हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो लर्न विथ कोमल। आज हम देखने वाले हैं कथा लेखन। कथा लेखन निबंध का एक प्रकार है जो आपको 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी देखो, मराठी का कथा लेखन है। ये नाम क्या है? प्रामाणिकपणाचे फळ। ये मराठी का निबंध है, लेकिन जिन बच्चों को मराठी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है उनके लिए यही निबंध मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और इसी चैनल पे, मतलब लर्न विथ कोमल सेम चैनल पे, आपको यही निबंध मराठी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलो तो देखते हैं। महानगरी मुंबईतील गोरेगाव येथील जवाहरनगरमध्ये अभिजित नावाचा एक अनाथ मुलगा आपल्या विधवा आजीबरोबर झोपडीत राहत होता। त्याचे आई वडील त्याच्या लहानपणीच मरण पावले होते। आजी घरकामे करून दोघांचा कसा तरी उदरनिर्वाह करीत असे। त्यांची अतिशय गरीब परिस्थिति होती। मतलब क्या कहा है, मुंबई जैसी महानगरी में गोरेगांव यहाँ पे जवाहरनगर में अभिजीत नाम का एक लड़का रहता था। वह अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे और वह अपनी दादी के साथ ही रहता था। और क्या कहा है उन्होंने कि आजी घर कामे करून दोघांचा कसा तरी उदरनिर्वाह करीत असे। मतलब उसकी जो आजी थी, दादी थी, वो घर काम करके कैसा तो उदरनिर्वाह करती थी। मतलब खुद का पेट भरना उतना ही उनके पास इनकम था। त्यांची अतिशय गरीब परिस्थिति होती, म्हणजेच काय की उनकी परिस्थिति, उनकी कंडीशन बहुत ही गरीब थी। वो 2 टाइम का खाना ही सिर्फ पा सकते थे। अभिजित जवळच्याच मराठी माध्यमाच्या महापालिकेच्या शाळेत जात असे। तो 8वीत शिकत होता। तो अतिशय हुशार होता आणि मन लावून अभ्यास करीत असे। मतलब अभिजीत क्या कर रहा था, नज़दीक के मराठी मीडियम की जो स्कूल है, महापालिका मतलब नगर पालिका की स्कूल, वो स्कूल में वो पढ़ता था। 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो बहुत होशियार था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। त्याचे वर्ग शिक्षक श्री सुरेश देशपांडे यांचा तो लाडका विद्यार्थी होता। रोज सकाळी लवकर उठून तो वर्तमानपत्रांचे वाटप करीत असे। मतलब उनके जो क्लास टीचर थे सुरेश देशपांडे, उनका वो फेवरेट स्टूडेंट था। और अभिजीत क्या करता था, उनकी परिस्थिति गरीब होने के कारण वो सुबह जल्दी उठ के वर्तमान पत्र बेचता था, यानी न्यूज़पेपर बेचा करता था। त्यातून मिळालेले पैसे तो आजीकडे देत असे। दुधावरची स्निग्ध साई जशी असते तशीच आजीची अभिजीतवर माया होती। तिने त्याच्यावर सुसंस्कार केले होते। मतलब वर्तमान पत्र, सुबह जल्दी उठ के वर्तमान पत्र बेच के उसमें से जो भी पैसे मिलते थे वो भी अपनी दादी के पास ही दे देता था। और जैसे दूध के ऊपर की जो मलाई रहती है, वो जैसी मलाई रहती है वैसा उसकी दादी उसको क्या करती थी, प्यार करती थी। और सिर्फ लाड़ प्यारी नहीं करती थी, बल्कि उसने उस पर अच्छे संस्कार भी किए थे। आगे देखो, एकदा दुपारी अभिजीत शाळेत चालला होता। त्याला शाळेत जायला उशीरच झाला होता, त्यामुळे तो घाईत होता। इतक्यात त्याच्या पायाखाली काहीतरी आले। चटकन त्याने ते उचलून पाहिले। ते कुणाचे तरी पैशांचे पाकिट होते। मतलब एक दिन क्या हुआ, स्कूल जाने के लिए अभिजीत को लेट हुआ और वो क्या कर रहा था, स्कूल जा ही रहा था तो क्या हुआ, अचानक उसके पैर के नीचे कुछ तो आ गया। और कुछ आया, उसने देखा तो क्या था, पैशांचे पाकिट होते। मतलब वो पैसे का पाकिट था। त्याच्या मनात विचारचक्र सुरू झाले। कुणाचे बरे असेल हे पाकिट? पाकिट हरवल्यामुळे त्याला किती दुःख झालं असेल, असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात येत होते। मतलब जैसे ही उसके पैर के नीचे पैसे का पाकिट आया तो उसके मन में विचार चक्र शुरू हो गए। मतलब वो खुद से ही प्रश्न पूछने लगा कि किसका पाकिट रहेगा ये, और किसका ये पैसे का पाकिट रहेगा, उसको कितना दुख हुआ रहेगा कि मेरा पाकिट कहाँ गिर गया। ऐसे सवाल उसके मन में आ रहे थे। अभिजीत प्रामाणिक मुलगा होता। अभी प्रामाणिक मुलगा होता म्हणजेच काय, ईमानदार होता। कैसा था, ईमानदार था। अभिजीत प्रामाणिक मुलगा होता, मतलब वो ईमानदार था। शाळेत जाताना त्याचे ते पाकिट आपल्या वर्ग शिक्षकांकडे म्हणजेच देशपांडे सरांकडे दिले। पाकिटावरील नाव व पत्ता पाहून ते अभिजीतला म्हणाले, अभिजीत तू प्रामाणिक आहेस। मतलब उसने क्या किया, देखो बच्चों, अभी ये जो प्रामाणिकपणाचे फळ, जो हेडलाइन दिया है प्रामाणिकपणाचे फळ, मतलब क्या कि ईमानदारी का फल।
अगर कोई ईमानदार रहेगा, कोई भी अगर ईमानदार रहेगा तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा फल ज़रूर मिलता है। ऐसे ही इतना गरीब होने के बावजूद भी यह अभिजीत क्या किया, उसको जो पैसे का पाकिट मिला था वो पाकिट उसने अपने क्लास टीचर सुरेश सर को दे दिया। और क्या कहा, इसलिए उसके सुरेश सर ने उसको क्या कहा की तू प्रामाणिक आहेस, मतलब क्या की तू ईमानदार है। आपण हे पाकिट त्याच्या मालकाला देऊ शकतो। प्रथम आपण हे सर्व मुख्याध्यापकांना सांगूया। उसके सर ने क्या कहा कि ये जो पाकिट मिला है वो हम उसके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है उस इंसान का नाम और पत्ता दिया था। देशपांडे सर अभिजीतला घेऊन मुख्याध्यापकांकडे गेले व त्यांना सर्व काही सांगितले। फिर ये जो देशपांडे सर है वो अभिजीत को लेके मुख्याध्यापकांकडे मतलब उनके प्रिंसिपल के पास गए और उनको सब हकीकत बताई। पाकिटावरील पत्त्यावरून योग्य व्यक्तीशी संपर्क साधने मुख्याध्यापकांना शक्य झाले और वो पाकिट के ऊपर जो भी नंबर था, पत्ता था, नाम था, इसके वजह से उनको क्या हुआ, उस इंसान से कांटेक्ट करना सुलभ हो गया। त्यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून लगेचच पाकिटाच्या मालकाला शाळेत बोलावले। उन्होंने क्या किया, इंसान को स्कूल में बुला लिया। ते होते पवन कुमार शर्मा। ते लगेचच शाळेत आले। मुख्याध्यापकांनी पाकिट त्यांना दिले। वो जो जिसका भी पाकिट था वो थे पवन कुमार शर्मा। वो तुरंत स्कूल आ गए और उन्होंने क्या किया, मुख्याध्यापक ने मतलब प्रिंसिपल ने वो पाकिट उनको दे दिया। पवन कुमार शर्मा पैशांचे पाकिट मिळाल्यामुळे आनंदित झाले। अभी जिसका भी कोई पैसे का पाकिट अगर गिर गया, कोई चीज़ भी गिर गई या फिर कहीं खो गई और अगर उसे अगर बाद में वो मिल गई तो इंसान क्या हो जाता है, आनंदित यानी खुश हो जाता है। वैसे ही पवन कुमार शर्मा को जब वो मुख्याध्यापक ने, प्रिंसिपल ने वो पाकिट दे दिया तो वो क्या हो गए, खुश हो गए। सर्वांनी अभिजीत से तोंड भरून कौतुक केले, मतलब सबने क्या की, अभिजीत की बहुत तारीफ की। पवन कुमार शर्मा यांनी अभिजीतला शाबासकी दिली, त्याला बख्शीसही दिले। वो जो पवन कुमार शर्मा थे उनको पाकिट मिलने के बाद उन्होंने अभिजीत को शाबासकी दी और उसको बख्शीस भी दे दिया। त्याच्या गरीब परिस्थितीबद्दल त्यांना कळल्यामुळे त्याच्या पुढील संपूर्ण शिक्षणाची त्यांनी जबाबदारी घेतली। और जैसे ही पवन कुमार शर्मा को पता चला कि ये बच्चा बहुत ही गरीब है और इतना गरीब होने के बावजूद भी उस बच्चे ने क्या किया, लालच नहीं दिखाई। उसने क्या किया, वो पैसे का पाकिट उनको लौटा दिया। उसकी ये ईमानदारी देखने के बाद ही उन्होंने क्या सोचा कि इस गरीब बच्चे की आगे की जो भी पढ़ाई का खर्चा रहेगा वो मैं खुद करूँगा। मतलब देखो बच्चों, कथा लेखन में फिर तात्पर्य क्या मिला है, नेहमी प्रामाणिकपणाने वागावे। नेहमी प्रामाणिकपणाने वागावे मतलब क्या, हमेशा हमें ईमानदारी से ही रहना चाहिए। देखो अभी ये जो गरीब बच्चा था उसको, अभिजीत को अगर वो पाकिट मिल गया था तो वो पैसे लेके वो घर भी जा सकता था और वो पैसे से उसका उदर निर्वाह या थोड़े दिन अच्छे जा सकते थे, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आई, बल्कि उसने जिसका भी पाकिट गिरा है उसके बारे में ही सोचते हुए उसके मन में विचार चक्र शुरू था और उसने क्या किया था, वो पाकिट अपने सर को दे दिया था, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही ईमानदार था और उसकी इस ईमानदारी का उसको बहुत बड़ा अच्छा फल मिला। क्यों अच्छा फल मिला, क्योंकि उसकी आगे की जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो अब पवन कुमार शर्मा करने वाले थे। तो समझा बच्चों, प्रामाणिकपणाचे फल मतलब क्या, ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है, मीठा ही होता है। इस तरह ये मराठी का कथा लेखन आपको ये मराठी में अच्छे से पढ़ के लर्न करना है, लिखना है और हमेशा याद रखना, कथा लेखन में आपको शीर्षक यानी टाइटल और तात्पर्य यानी मॉरल देना ज़रूरी है। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो तो बच्चों, इसी तरह हम आगे के निबंध में मिलते हैं। थैंक यू।